विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। बुट्टी बोरी की स्नेहल फार्मा में लगी आग, एक केंद्रीय मंत्री के पूर्व पीए की है कंपनी। साइकिल चलाते हुए विधान भवन पहुंचे नाना पटोले, अनोखे अंदाज में किया पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का विरोध। और बुजुर्ग नागरिकों को कोविड टीकाकरण शुरू, पहले ही दिन निराश होकर लौटे नागरिक। और अब खबरें विस्तार से। बुट्टी बोरी के औद्योगिक क्षेत्र की स्नेहल फार्मा कंपनी में अचानक आग लगने से कंपनी को भारी नुकसान होने की खबर है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई थी। यह आग वास्तव में किन कारणों से लगी, इसकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। यह कंपनी एक केंद्रीय मंत्री के पूर्व पीए की बताई जा रही है। नागपुर वर्धा महामार्ग पर बुट्टी बोरी के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद स्नेहल फार्मा में आग लगने से परिसर में खलबली मच गई है। आग की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल की गाड़ियां स्थल पर पहुंच गई थी। बुट्टी बोरी की स्नेहल फार्मा अपने उत्कृष्ट उत्पादों के लिए जानी जाती है और यहां से देश भर में दवाओं की सप्लाई होती है। स्नेहल फार्मा को इस आग से भारी नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है, जबकि यह आग वास्तव में कैसे लगी यह जांच के बाद ही मालूम हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि यह फार्मा कंपनी एक केंद्रीय मंत्री पूर्व पीए की बताई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कुछ अलग अंदाज में साइकिल चलाते हुए विधान भवन पहुंचे। विधान भवन पहुंचने के बाद नाना पटोले पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। मुंबई में विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले ही दिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आए। वे साइकिल चलाते हुए विधान भवन पहुंचे। उन्हें देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। विधान भवन पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पेट्रोल डीजल के दाम जानबूझकर बढ़ाए जाने का आरोप भी लगाया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नाना पटोले ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दामों पर अक्सर ट्वीट करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता अक्षय कुमार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि यदि यह अभिनेता अब ट्वीट नहीं करते तो उनकी फिल्मों का प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। आपको पता है कि देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की जो वृद्धि बड़े पैमाने में होती जा रही है, उसका विरोध पूरे देश की जनता कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बाद भी रोज दिन पे दिन उसके भाव बढ़ाने का काम मोदी सरकार जानबूझकर कर रही है। और आपने देखा होगा कि आम लोगों का जीना, उसके मुंह का निवाला भी छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। उसका विरोध करते समय में भी आज मोदी सरकार को उसकी चेतना आने के लिए एक प्रतीकात्मक हमने आंदोलन, आज साइकिल से हमारे कांग्रेस के मंत्री और हमारे सभी विधायक आज विधान भवन आए हैं। आपको विरोधों की तरफ से जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप होता है, हम जनता को बताना चाहेंगे, ये 18 रुपये रोड विकास के लिए केंद्र सरकार पर लीटर पे ले रही है और 4 रुपया किसान के नाम से शेष ले रही है। ऐसे 22 रुपया जनता से सीधे से लूटने का काम लुटारू सरकार मोदी सरकार कर रही है। आपको याद होगा कि 18 रुपया रोड विकास के लेने के बाद भी रोडों को टोल लगाया जाता है। और अब केंद्र सरकार ने और एक नया फरमान छोड़ा है कि जितने भी रोड का विकास हुआ वो विदेशी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए के रोड बेचने का काम करने वाली है। एक डीजल, पेट्रोल के और गैस के नाम से पैसे छीन रहे और दूसरा रोड से चलने के लिए भी पैसे छीनने का पाप मोदी सरकार कर रही है। उसका विरोध हम कर रहे हैं। बुजुर्ग नागरिकों के लिए आज से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के पहले ही दिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण नागरिकों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिक सेंटर पर टीका लगवाने पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही महापौर दयाशंकर तिवारी भी यहां पहुंचे और वे नागरिकों की मदद करते नजर आए। नागपुर महानगर पालिका के कोविड टीकाकरण सेंटर में आज से वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई।
लेकिन पहले ही दिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण कई वरिष्ठ नागरिकों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही महापौर दयाशंकर तिवारी स्वयं टीकाकरण स्थल पर पहुंचे और वरिष्ठ नागरिकों की मदद का प्रयास किया। नागरिकों का कहना था कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का टीका लगाकर वरिष्ठ नागरिकों को यह टीका लगवाने का आह्वान किया था, लेकिन पहले ही दिन उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे बैठो ना। 2 दिवसीय बंद पर अमल करा रहे प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की कलाई कॉटन मार्केट के सब्जी बाजार ने खोल दी। यहाँ उमड़ी लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आई। प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय मार्केट बंद का आह्वान किए जाने पर भी नागपुर की प्रमुख सब्जी मंडी कॉटन मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। कॉटन मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बल्कि मास्क धारण किए जाने की भी जरूरत किसी ने नहीं समझी। इतनी बड़ी संख्या में उमड़े लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए यहां मनपा की कोई टीम भी नजर नहीं आई। इससे सवाल उठता है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम केवल सड़क से गुजरने वाले नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ही है? क्या इस बड़े सब्जी मार्केट की ओर किसी का ध्यान नहीं था? शहर में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। सोमवार को जहां 877 नए पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 6 मरीजों की अस्पताल में मौत हो गई है। सोमवार को कोरोना के 877 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर शहर में अब तक मिले पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है, जबकि अस्पताल में भर्ती 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें शहर के 4 मरीजों का भी समावेश है। आज ही 686 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। एक ही दिन में कुल 8053 नमूनों की जांच हुई है। करोड़ों रुपयों की बारिश कराने के नाम पर लड़कियों को निर्वस्त्र कर पूजा पाठ कराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जिस एक और लड़की को यह गिरोह अपने चंगुल में फांस रहा था, उसी लड़की ने पुलिस को शिकायत कर उनका भांडना फोड़ दिया। यौवन की दहलीज पर कदम रखने वाली नाबालिग लड़कियों को करोड़ रुपए कमाने का लालच देकर उनसे निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ करवाने वाले 5 मानसिक अय्याशों का भंडाफोड़ मंगलवारी निवासी बालिका ने करवाया है। बालिका की शिकायत मिलने के बाद डीसीपी राज मानेक के निर्देश पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवारी की इस बालिका ने डीसीपी राजमाने को बताया था कि विक्की गणेश खापरे नामक युवक उसे 3 स्टेप पार करते ही करोड़ों रुपए कमाने के लिए बार बार प्रेरित करता रहा। पुलिस ने लड़की के मोबाइल से उस आरोपी को जाल में फांसा। डीआर उर्फ सोपान हरिभाऊ कुमरे निवासी खापरी जिला चिमूर सहित 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। एक 2 दिवसापूर्वी मंगळवारी येथे राहणारी एक अल्पवयीन मुलगी आहे, तर ती डीसीपी राजमाने सरांना भेटली आणि तिने एक तिच्यासोबत बाबत घडलेला प्रकार साहेबांना सांगितला। तो प्रकार असा होता की वृंदावन नगर येथे राहणारा एक विकी गणेश खापरे नावाचा एक व्यक्ती आहे, जो त्या मुलीला सतत ॲप्रोच करत होता की तुला एक 3 स्टेप पार करायचे आहेत आणि त्या 3 स्टेप पार केल्यानंतर तुला 5 करोड रुपये मिळतील। तर त्याचा एक मित्र होता डीआर म्हणून, जो या गुन्ह्यातला मुख्य सूत्रधार आहे। हा डीआर पैशाचा पाऊस पाडतो असं त्याचं म्हणणं होतं। त्या मुलीला त्यात संशय आल्याने ती मुलगी राजमाने साहेबांना भेटली। राजमाने साहेबांनी या प्रकरणातलं गांभीर्य ओळखून एसएसबीच्या टीमला आणि आम्हाला आदेश दिला। त्याप्रमाणे आपण सापळा रचला होता। काल आपण प्रथम त्या मुलीच्या सांगण्यावरून त्या मुलीच्या मोबाईलवरून फोन करून विकीला ताब्यात घेतलं। तर विकीच्या मार्फत आपण दिनेश निखारे राहणार कोरा जिल्हा वर्धा, तसेच रामकृष्ण म्हस्कर राहणार दसोडा, विनोद जयराव मसराम राहणार जांभूळघाट चिमूर आणि या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार सोपान हरिभाऊ कुमरे राहणार खापरी तालुका चिमूर या 5 जणांना आपण ताब्यात घेतलेला आहे। तर हा सोपान जो आहे, सोपान उर्फ डीआर जो आहे, हा या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार आहे आणि याने यापूर्वी देखील असे प्रकार केले असावेत असं वाटत आहे। तपासाचा तो भाग आहे।
हा आधी त्या मुलींना अल्पवयीन मुली त्याला या प्रकरणासाठी पाहिजे होत्या. अल्पवयीन मुली आणि ज्या मुलीचं वजन 50 किलो असेल, उंची 5 फुटापेक्षा जास्त असेल, अशा मुलींना तो त्या ठिकाणी बोलून त्यांना 3 स्टेज पार करायला लावायचा. पहिल्या स्टेजमध्ये त्या मुलींना तो काहीतरी कलर ओळखायला लावायचा. दुसऱ्या स्टेजमध्ये तो त्या मुलींना विवस्त्र करत असे आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये पैशांचा पाऊस पाडून बहुधा त्या मुलींचं लैंगिक शोषण देखील होत असावं अशी आम्हाला दाट शक्यता आहे. त्या दृष्टीने तपास चालू आहे. या 5ही आरोपींविरुद्ध लकडगंज पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बरोबर आहे. याच्यातला जो एक आरोपी आहे दिनेश, याची आपण विचारपूस करता आधी देखील त्याने एका मुलीला असा प्रयोगाकरता उद्युक्त केलं होतं अशी माहिती प्राथमिक तपासात समोर आलेली आहे. त्या दृष्टीने देखील पोलीस सखोल तपास करत आहेत. हां, बरोबर आहे. हा जो मुख्य आरोपी आहे DR उर्फ सोपान, याच्या घरामधून एक पूजा सामग्रीचं सामान असं मिळालेलं आहे आणि या आरोपींविरुद्ध पोक्सो, विनयभंग आणि जादूटोणा विरोधी कायदा या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला है. जीएसटी और ई कॉमर्स के मुद्दे को लेकर कैट ने देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है. कैट के अध्यक्ष BC भरतिया ने 5 मार्च से देश भर में 40,000 व्यापारी संगठनों के साथ यह आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. जीएसटी और ई कॉमर्स के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी संगठन कैट ने 5 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. इस देशव्यापी आंदोलन में देश भर के करीब 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन शामिल होने की जानकारी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने दी है. उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय चक्का जाम आंदोलन को भी कैट ने समर्थन दिया था. शहर में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए महानगर पालिका ने अब जोन स्तर पर शिविर का आयोजन शुरू कर दिया है. इससे बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के सामने आने की संभावना है. शहर में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए महानगर पालिका द्वारा विविध उपाय किए जा रहे हैं. इसके लिए अधिकाधिक लोगों की कोरोना जांच कराने के उद्देश्य से मनपा के 10 जोन में अलग अलग स्थानों पर कोरोना जांच शिविर लगाए गए हैं. इस माध्यम से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो रही है और नए मरीज सामने आने से उनका जल्द से जल्द उपचार शुरू करने में मदद मिल रही है. इसी के साथ मनपा ने कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है. पांचपावली के क्वारंटाइन सेंटर और सूतिका गृह में पहुंचकर महापौर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद नागरिकों से उन्हें होने वाली परेशानी की जानकारी भी ली. पांचपावली के कोविड टीकाकरण सेंटर और कोरोना के मद्देनजर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने महापौर दयाशंकर तिवारी पहुंचे. क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद नागरिकों से चर्चा कर उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कुछ निर्देश भी दिए. इसके पश्चात वे पांचपावली सूतिका गृह में भी पहुंचे और यहां रात्रपाली में डॉक्टर की ड्यूटी लगाने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए. जयताला परिसर में चेंबर अधूरा छोड़े जाने के कारण गाय का बछड़ा इसके गड्ढे में रात भर फंसा रहा. इसकी जानकारी मिलते ही अग्निशामक दल ने पहुंचकर बछड़े की जान बचाई. जयताला परिसर में गटर के चेंबर में फंसे गाय के बछड़े की जान महानगर पालिका के अग्निशमन दल ने बचाई है. जयताला परिसर में राय सभागृह के सामने गंदे पानी के नाले पर चेंबर का काम अधूरा था. वहीं पर बने एक गड्ढे में गाय का बछड़ा फंस गया था. उसे इस हालत में फंसे देख नागरिकों ने मनपा के अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी थी. इस पर तत्काल मनपा की टीम ने पहुंचकर बछड़े के प्राण बचाए. इथे चेंबरमध्ये गाय पडलेली होती. आपलं प्रसन्न पेंडसे यांनी स्थानकमध्ये येऊन आम्हाला सूचना दिली. तुरंत आम्ही त्यांच्या मागेच निघालो व राही सभागृह ते जयताळा इथे येऊन एका साईडने आतमध्ये घुसून गायला तिच्या पायाला वगैरे बांधून ओढून तिला सुखरूप काढण्यामध्ये आली आणि राजू भाऊ एक इसममध्ये त्यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. त्याच्याबद्दल त्यांची धन्यवाद मानतो मी. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ. नमस्कार.